नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज़ की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि और शनिवार का दिन है। आज चैत्र नवरात्र का चौथा दिन है। आज दोपहर 1:19 तक रवि योग रहेगा। साथ ही आज दोपहर 1:19 तक भरणी नक्षत्र रहेगा। इसके अलावा आज शाम 4:23 तक स्वर्गलोक की भद्रा रहेगी। साथ ही आज वैनायकी श्री गणेश चतुर्थी व्रत किया जाएगा। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि जय जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग कल यानी 26 मार्च की दोपहर 2:01 से शाम 4:34 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार्थ सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 27 मार्च को पूरे दिन और पूरी रात रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त शाम 4:53 से शाम 6:14 तक, और एक बार फिर शाम 7:55 से रात 8:30 तक रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी कि 26 मार्च की सुबह 6:49 से दोपहर पहले 11:18 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी कि 26 मार्च की सुबह 6:19 से सुबह 10:48 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब ये मुहूर्त 27 मार्च की सुबह 6:18 से सुबह 10:44 तक रहेगा। सिजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त शाम 4:23 से शाम 5:44 तक, और एक बार फिर रात 10:20 से भोर 4:25 तक रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी कि 26 मार्च की दोपहर 2:01 से शाम 4:33 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए अब अच्छा मुहूर्त 27 मार्च की शाम 5:28 से शाम 7:52 तक, और एक बार फिर रात 10:12 से भोर 4:17 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज कोई शुभ समय नहीं रहेगा। अब यह शुभ समय कल यानी कि 26 मार्च की सुबह 10:08 पर होगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन वृष, वृश्चिक, मकर और कुंभ राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा सुबह 9:24 से सुबह 10:56 तक। मुंबई सुबह 9:42 से दोपहर पहले 11:13 तक। चंडीगढ़ सुबह 9:26 से 10:57 तक। लखनऊ सुबह 9:09 से 10:41 तक। भोपाल सुबह 9:23 से 10:55 तक। कोलकाता सुबह 8:40 से सुबह 10:11 तक। अहमदाबाद सुबह 9:43 से दोपहर पहले 11:14 तक। और चेन्नई में राहुकाल होगा आज सुबह 9:13 से 10:44 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज वो दिशा है पूर्व और दक्षिण पूर्व। आज घर से निकलकर पूर्व या दक्षिण पूर्व दिशा में जाइए। अगर आपको किसी और दिशा में यात्रा करनी हो तो घर के अंदर ही पूर्व या दक्षिण पूर्व दिशा की ओर 7 कदम चलिए, फिर क्लॉकवाइज घूमकर अपने काम पर चले जाइए। सारे दिन आपको शुभ यात्रा के शुभ परिणाम मिलते ही रहेंगे, यानी कि आपके तमाम काम बिना किसी विघ्न बाधा के पूरे होते रहेंगे।
और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज आपका दिन फेवरेबल रहेगा। बच्चे आपको कोई शुभ समाचार देंगे जिससे परिवार के सभी सदस्य खुश होंगे। सेहत के मामले में आप खुद को स्वस्थ महसूस करेंगे। आपको अपनी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। किसी रचनात्मक कार्य में आपका नाम होगा और आपको फेम मिलेगी। आपको आर्थिक मामलों में लाभ होगा। अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए आप नए कदम उठाएंगे जिसमें आप सफल भी होंगे। आपकी सकारात्मक सोच आपको लाभ दिलाएगी। माँ दुर्गा को लौंग अर्पित करें, आपके सभी रुके हुए काम बनेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 6। वृष राशि वालों, आज आप अपने खर्चे पर कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। इस राशि के स्टूडेंट्स को शिक्षकों का सपोर्ट मिलेगा। आने वाले समय में आपकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ भी सकती हैं। हर कोई आपकी बातों से प्रभावित होगा। जल्द ही कुछ नई जिम्मेदारियां आपको मिलेंगी। आपको अपनी मनपसंद कंपनी में इंटरव्यू के लिए बुलावा आएगा। आज आप धार्मिक कार्यों में रुचि लेंगे, साथ ही किसी धार्मिक आयोजन का हिस्सा भी बनेंगे। माँ कूष्मांडा के आगे हाथ जोड़िए, रुके हुए काम पूरे हो जाएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 3। मिथुन राशि वालों, आज आपका दिन फेवरेबल रहेगा। आप ज़्यादा समय परिवार वालों के साथ बिता सकते हैं। आज आपके लिए कोई फैसला करना कठिन होगा। ऑफिस में काम ज़्यादा होने के कारण जीवन साथी के साथ कहीं घूमने का प्लान कैंसिल हो जाएगा। आज आपका मन आध्यात्म की ओर रहेगा। आप धार्मिक समारोह का आयोजन करवा सकते हैं। आज आपको उन लोगों से सावधान रहने की ज़रूरत है जो आपको गलत राह पर ले जाने की सोचते हैं। इनसे आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। माँ दुर्गा को पान का पत्ता चढ़ाइए, आपकी पारिवारिक परेशानियाँ दूर होंगी। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 2। कर्क राशि वालों, आज आपका दिन मिला जुला रहेगा। घर पर अचानक कोई रिश्तेदार आ सकते हैं जिससे घर के माहौल में कुछ अच्छे बदलाव आएंगे। आपको किसी भी वाद विवाद से आज बचने की ज़रूरत है। किसी से बातचीत करते समय आपको अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए। इस राशि के इंजीनियर्स के लिए आज का दिन फायदेमंद होगा। मेहनत के बल पर आपको काम में सफलता मिलेगी। बच्चों की सफलता से आपको गर्व की अनुभूति होगी। माँ कूष्मांडा के आगे माथा टेकिए, कारोबार में बरकत होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है वाइट और लकी नंबर है 2। सिंह राशि वालों, आज आपका दिन शानदार रहेगा। आपको परिवार से जुड़ी कई जिम्मेदारियां निभानी पड़ेंगी जो कि आप अच्छे से संभाल लेंगे। साथ काम करने वाले लोगों से आपको मदद मिलेगी। दोस्तों की मदद से आपके काम की प्लानिंग सफल होगी। अपने व्यक्तित्व को निखारने के लिए आज का दिन बढ़िया है। साथ ही आज का दिन कम मेहनत में ज़्यादा फल दिलाने वाला रहेगा। ऑफिस में बहुत दिनों से रुके हुए कामों को आप आसानी से निपटा लेंगे। साथ ही आपको बॉस का पूरा सहयोग भी प्राप्त होगा। माँ दुर्गा को इलायची चढ़ाइए, आपकी मेहनत रंग लाएगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 4। कन्या राशि वालों, आज आपका दिन सामान्य रहेगा। किसी भी काम को करते समय अपना मन शांत रखना चाहिए। इससे आपका काम आसानी से पूरा होगा। पैसों से जुड़े बड़े फैसले आपको सोच समझकर ही लेने चाहिए। किसी पुरानी बात को लेकर आप तनाव की स्थिति में आ सकते हैं। घर वालों के साथ कहीं बाहर घूमने जाना आपके लिए अच्छा रहेगा। कोर्ट कचहरी के मामले में आपको किसी अनुभवी व्यक्ति से ही सलाह लेनी चाहिए। छात्रों के लिए दिन ठीक रहेगा। माँ कूष्मांडा को पुष्प अर्पित करें, फूल चढ़ाएं। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 3। तुला राशि वालों, आज आपका दिन बढ़िया रहने वाला है। इस राशि के स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड कोई शुभ समाचार मिलेगा। आर्थिक क्षेत्र में स्थिरता बनी रहेगी। आप दोस्तों के साथ कुछ खुशी के पल बिताएंगे। जो लोग मीडिया के क्षेत्र से जुड़े हैं उनके कामों की आज प्रशंसा होगी। किसी खास व्यक्ति का सहयोग आपको प्राप्त होगा। माँ दुर्गा की आरती करें, आपकी आमदनी में बढ़ोतरी होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है वायलेट और लकी नंबर है 5। वृश्चिक राशि वालों, आज आपका दिन बेहतरीन रहेगा। किसी व्यक्ति से आपको उम्मीद से अधिक फायदा होगा। घर के किसी काम को पूरा करने में बड़े बुजुर्ग की राय आपके लिए कारगर साबित होगी। इस राशि के लवमेट्स के लिए आज का दिन बढ़िया है। थोड़ी मेहनत से किसी बड़े धन लाभ का अवसर प्राप्त होगा।
नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आज किसी बड़ी कंपनी में जॉब मिलेगी। महिलाएं अगर कोई उद्योग शुरू करना चाहती हैं तो आज का दिन अच्छा रहेगा। माँ कूष्मांडा के सामने घी का दीपक जलाइए, जीवन में दूसरे लोगों का सहयोग मिलता रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्राउन और लकी नंबर है 9। धनु राशि वालों, आज आपका दिन ठीक ठाक रहेगा। आप अपने व्यवहार को निखारने की कोशिश करेंगे। आपके कुछ कामों में अधिक समय लगेगा, जिससे आपकी परेशानी थोड़ी बढ़ सकती है। ऑफिस में आपको कुछ लोगों से मदद भी मिलेगी। इस राशि वाले छात्रों को आज पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको अच्छे फल पाने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। माँ दुर्गा का ध्यान करें, सेहत अच्छी बनी रहेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 1। मकर राशि वालों, आज आप लोगों को अपनी योजनाओं से सहमत कर लेंगे। आपको सबका पूरा साथ मिलेगा। ऑफिस में सीनियर्स आपके काम को देखकर खुश होंगे। लवमेट्स के लिए आज का दिन फेवरेबल है। माता पिता आपको कोई बड़ा गिफ्ट देंगे, इससे आप बड़े ही खुश नजर आएंगे। तकनीकी क्षेत्र के स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन फेवरेबल है। आप किसी नई तकनीक को सीखने की भी कोशिश करेंगे। माँ कूष्मांडा को मीठे का भोग लगाएं, आपको किस्मत का सहयोग मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लैक और लकी नंबर है 9। कुंभ राशि वालों, आज आपका दिन आपके लिए फेवरेबल रहेगा। आपका दिन घूमने फिरने में अधिक बीतेगा। परिवार वालों के साथ समय बिताएंगे। इस राशि के व्यापारी वर्ग को अचानक कोई बड़ा धन लाभ होगा। आपका आर्थिक पक्ष पहले की अपेक्षा मजबूत होगा। पैसों की स्थिति में बड़े बदलाव होने की संभावना है। आपके काम से जीवन साथी प्रसन्न रहेंगे। आज शाम तक कोई शुभ समाचार मिलने से घर में खुशियों का माहौल बनेगा। माँ दुर्गा को लाल चुनरी चढ़ाइए, समाज के लोगों में आपका सम्मान बढ़ेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 7। मीन राशि वालों, आज आपका दिन अच्छा रहेगा। आप अपने कार्य क्षेत्र में बेहतर ढंग से काम करने की कोशिश करेंगे। मेहनत से किए गए काम में आपको सफलता मिलेगी। इस राशि के कॉलेज के स्टूडेंट्स को नए प्रोजेक्ट पर काम करने का मौका मिलेगा। बड़ों का सहयोग आपके करियर को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। लंबे समय से रुके हुए सरकारी कामों का आज निपटारा हो जाएगा। अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाएंगे। दोस्तों की सलाह आज आपके बहुत काम आएगी। माँ कूष्मांडा को इलायची अर्पित करें, जीवन में खुशियों की प्राप्ति होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 8। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है। जिनका जन्मदिन है वो आज किसी पौधे में पानी दें, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज गाय को चारा खिलाएं, तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आय के नए साधन सामने आएंगे। आपका व्यापार काफ़ी अच्छा चलेगा। मूलांक 2, विवाहितों के लिए आज का दिन बेहतर रहेगा। जीवन साथी से कोई गिफ्ट मिलेगा। मूलांक 3, अचानक व्यापार में बढ़ोतरी होगी। आपको आगे बढ़ने के लिए नए रास्ते मिलेंगे। मूलांक 4, आज व्यापार की गति सामान्य बनी रहेगी। व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए कुछ नया प्लान बनाएंगे। मूलांक 5, आज पारिवारिक सहयोग मिलेगा। आपको नई सफलताएं मिलेंगी। मूलांक 6, आपके कारोबार में उन्नति होगी। अचानक धन लाभ होगा। मूलांक 7, रुका हुआ पैसा आज वापस आएगा। आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर बनेगी। मूलांक 8, जो व्यक्ति प्रॉपर्टी के बिजनेस में हैं उसे किसी अच्छी प्रॉपर्टी से लाभ होगा। मूलांक 9, कार्य क्षेत्र में कुछ ऐसे अवसर मिलेंगे जिससे आय में बढ़ोतरी होनी तय है। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे अन्य दिशाओं में जप करने के बारे में। सामान्य तौर पर उत्तर या पूर्व दिशा में ही मुख करके पूजा पाठ या जप किया जाता है, लेकिन कभी कभी किसी फल की प्राप्ति के लिए अन्य दिशाओं में भी मुख करके जप करते हैं। पश्चिम दिशा की ओर मुख करके जप करने से धन, वैभव और ऐश्वर्य की कामना की पूर्ति होती है। दक्षिण दिशा में मुख करके जप करने से षट कर्मों की प्राप्ति होती है। देखो, यहाँ पे ये बात अच्छी तरह समझ लो कि दक्षिण दिशा में लोग केवल अभिचार कर्म की बात समझते हैं। अभिचार और षटकर्म में फर्क है। षटकर्म मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, मतलब सब हैं उसमें शामिल। तो इसको यूं लेना चाहिए कि दक्षिण दिशा में मुंह करने के बाद यदि आपने मंत्र जप किया, मंत्र सिद्ध हो गया, उससे फिर आपको सम्मोहन करना है तो उत्तर की ओर मुंह करके प्रयोग करिए।
वैभव चाहिए तो पश्चिम की ओर मुंह करके प्रयोग कीजिए। मंत्र जप की, मंत्र की सिद्धि एक बात है, मंत्र का प्रयोग दूसरी बात है। तो यदि आपने, जैसे हमने एक दिन आपसे कहा ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके, क्यों? दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके जप करने से षट कर्मों की प्राप्ति होती है, यानी आप 6 कर्म कर सकते हैं। तंत्र के जो 6 अंग हैं, आवश्यकता पड़े तो आप भाई अभिचार भी कर सकते हैं उसमें, लेकिन केवल दुष्टों के विरुद्ध। और ये बता दूं आपको कि तंत्र शास्त्र में नारी के विरुद्ध अभिचार कर्म की कोई क्षमा नहीं है। हमारे यहाँ स्त्री यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः की स्थिति में ही है। हम छोटी कन्या के पैर छूते, ठीक है? तो अब जैसे दक्षिण दिशा में मुंह करके आपको षटकर्म की सिद्धि हुई, आप चाहें तो कभी उससे अभिचार भी कर सकते हैं दुष्टों के विरुद्ध। दुष्टों को जरूर करो, लेकिन यहां आपको सावधान कर दिया, हमारे समाज का सबसे कोमल तत्व स्त्री है। स्त्री के विरुद्ध कभी अभिचार कर्म नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं, क्योंकि तंत्र शास्त्र कहता है कि उसकी क्षमा नहीं प्राप्त होती। ये अक्षम्य अपराध है। चलो आगे बढ़ते हैं। उत्तर पश्चिम यानी वायव्य कोण की ओर मुख करके जप करने से शत्रु और विरोधियों पर विजय प्राप्त होती है। दक्षिण पूर्व यानी आग्नेय कोण में मुख करके जप करने से आकर्षण व सौंदर्य की कामना की पूर्ति होती है। दक्षिण पश्चिम यानी नैऋत्य कोण में मुख करके जप करने से यदि किसी का दर्शन करना चाहते हैं तो उसके दर्शन की कामना पूरी होती है। तो वास्तुशास्त्र में ये थी चर्चा अलग अलग दिशाओं में मुख करके जप करने के बारे में। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि और शनिवार का दिन है। चतुर्थी तिथि आज शाम 4:23 तक रहेगी। आज चैत्र नवरात्र का चौथा दिन है। आज देवी दुर्गा के चौथे स्वरूप माँ कूष्मांडा की उपासना की जाएगी। कूष्मांडा यानी कुम्हड़ा। कूष्मांडा एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है कुम्हड़ा। कद्दू यानी पेठा, जिसका हम घर में सब्जी के रूप में इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग पेठे से मिठाई बनाते हैं। वो कद्दू और कुम्हड़ा और पेठा एक ही प्रजाति के माने जाते हैं। माँ कूष्मांडा को कुम्हड़े की बलि बहुत ही प्रिय है, इसलिए माँ दुर्गा का एक नाम कूष्मांडा भी पड़ा। इसके साथ ही देवी माँ की 8 भुजाएं होने के कारण इन्हें अष्टभुजा वाली भी कहा जाता है। इनके 7 हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल, अमृत से भरा कलश, चक्र और गदा नजर आता है, जबकि 8वें हाथ में जप करने की माला रहती है। माता का वाहन सिंह है और इनका निवास स्थान सूर्यमंडल के भीतर माना जाता है। तो आज माँ कूष्मांडा की उपासना करना आपके लिए बड़ा ही फलदायी होगा। आज आपको देवी माँ के इस मंत्र का 21 बार जप करना चाहिए। मंत्र है सुरा संपूर्ण कलशम रुधिराप्लुतमेव च दधाना हस्त पद्माभ्याम कूष्मांडा शुभदास्तु में। दोबारा सुनिए इसे। सुरा संपूर्ण कलशम रुधिराप्लुतमेव च दधाना हस्त पद्माभ्याम कूष्मांडा शुभदास्तु में। आज माँ कूष्मांडा के इस मंत्र का जप करने से आपके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, खुशहाली आएगी। आपके यश तथा बल में बढ़ोतरी होगी। इसके अलावा आपकी आयु में वृद्धि होगी और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहेगा। तो ये थी चर्चा आज नवरात्र के चौथे दिन माता कूष्मांडा की। और अब बात करते हैं आज माता के उन मंत्रों का जिनका जप करके जीवन में चल रही विभिन्न समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। अपने जीवन में चल रही परेशानियों से जल्द छुटकारा पाने के लिए देवी माँ के इस मंत्र का 108 बार जप करें। मंत्र है दुर्गत नाशिनी त्वं ही दारिद्रादि विनाशिनी जयदाम धनदाम कूष्मांडे प्रणमाम्यहम्। अपनी बौद्धिक क्षमता में बढ़ोतरी के लिए और परीक्षा में अच्छे रिजल्ट के लिए देवी माँ के विद्या प्राप्ति मंत्र का 5 बार जप करना चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए आज देवी माँ को मालपुए का भोग लगाइए और उनके इस मंत्र का 11 बार जप करें।
मंत्र है जगन माता जगत कर्त्री जगदाधार रूपिणी चराचरेश्वरी कुसुमांडे प्रणमाम्य हम। तो अब देखो जो कुछ लोग वो होंगे, क्या कहते हैं उसे, उपवास व्रत, वो कैसे खाएंगे मालपुआ प्रसाद के रूप में? तो जरूरी है कि आप खाइए, माता को खिलाइए और बांट दीजिए लोगों को, आप प्रणाम कर लीजिए। तो अपने घर की सुख शांति और समृद्धि बढ़ाने के लिए आज देवी के शांति मंत्र का 21 बार जप करें। मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। साथ ही आज गुलाब के फूल में कपूर रखकर माता कूष्मांडा के सामने रखिए, फिर माता लक्ष्मी के मंत्र का 6 माला जप करें। मंत्र इस प्रकार है ओम श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं सिद्ध लक्ष्मी नमः। शाम के समय फूल में से कपूर लेकर जला दें और फूल देवी को चढ़ा दें। इसके अलावा आज नवरात्र की चतुर्थी की शाम में बेल के पेड़ की जड़ पर मिट्टी, इत्र, पत्थर और दही चढ़ाइए और अगले दिन सुबह फिर से मिट्टी, इत्र, पत्थर और दही चढ़ाकर बेल के पेड़ के उत्तर पूर्व दिशा की एक छोटी सी टहनी तोड़कर घर ले आइए। इस टहनी पर रोज 108 बार लक्ष्मी मंत्र पढ़िए और टहनी को नवमी के दिन तिजोरी में रख दीजिए। मंत्र है ओम श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं सिद्ध लक्ष्मी नमः। तो ये थी चर्चा माता कूष्मांडा के निमित्त किए जाने वाले उपायों की। और अब बढ़ते हैं आगे और चर्चा करते हैं आज पढ़ने वाले योग और नक्षत्र की। आज दोपहर 1:19 तक समस्त कार्यों में सफलता प्रदान करने वाला रवि योग रहेगा। रवि योग में किसी भी प्रकार के शुभ कार्य संपन्न किए जा सकते हैं। साथ ही आज दोपहर 1:19 तक भरणी नक्षत्र रहेगा। आकाश मंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में से दूसरा भरणी नक्षत्र को माना जाता है। भरणी का अर्थ होता है भरण पोषण करना। भरणी नक्षत्र के स्वामी शुक्राचार्य हैं और इसकी राशि मेष है। इसके अलावा भरणी नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह त्रिकोण आकृति को माना जाता है। आपको ये भी बता दूं कि भरणी नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक सच बोलने वाले, धार्मिक कार्यों के प्रति रुचि रखने वाले, उत्तम विचारों के धनी, साहसी, प्रेरणादायक, रचनात्मक क्षेत्रों में सफल, चित्रकारी और फोटोग्राफी में अभिरुचि रखने वाले होते हैं। साथ ही ये लोग कठिन से कठिन कार्य करने से भी नहीं घबराते हैं और अपनी इन्हीं विशेषताओं के कारण भरणी नक्षत्र के जातक अपने जीवन में कई बार विफल होने के बाद भी हार नहीं मानते और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयास करते रहते हैं और अंततः अपना लक्ष्य प्राप्त करने में सफल भी होते हैं। वनस्पतियों में भरणी नक्षत्र का संबंध आंवले के पेड़ से बताया गया है। लिहाजा जिन लोगों का जन्म भरणी नक्षत्र में हुआ है उन लोगों को आज के दिन आंवले के पेड़ की पूजा करनी चाहिए और संभव हो तो आज के दिन आंवले का पेड़ भी लगाना चाहिए। साथ ही इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि आज के दिन आप किसी भी रूप में आंवले के पेड़, उसके फल या उससे जुड़ी किसी भी चीज़ को कभी को नुकसान न पहुँचाए और आंवले से बनी किसी भी चीज़ का कभी भी सेवन न करें। आज के दिन ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। इसके अलावा आज शाम 4:23 तक स्वर्गलोक की भद्रा रहेगी। ज्योतिर्विज्ञान के अनुसार भद्रा अलग अलग 12 चंद्र राशियों के अनुसार तीनों लोक स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल में घूमती रहती है। बता दूं कि जिस दिन चंद्रमा कुंभ, मीन, कर्क या सिंह राशि में होता है केवल तभी भद्रा शुभ कार्यों के लिए वर्जित होती है, क्योंकि उस समय भद्रा का मुख पृथ्वी के ठीक सामने होता है। परंतु जब भद्रा स्वर्गलोक या पाताल लोक में होती है, यानी जब चंद्रमा मेष, वृष, मिथुन या वृश्चिक राशि, साथ ही कन्या, तुला, धनु या मकर राशि में होता है, तब भद्रा का कोई प्रभाव पृथ्वी लोक पर रहने वाले लोगों पर नहीं पड़ता। तो ये थी चर्चा रवि योग, भरणी नक्षत्र और स्वर्गलोक की भद्रा के बारे में। और अब बात करते हैं वैनायकी श्री गणेश चतुर्थी व्रत की। आप जानते हैं कि हर महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को वैनायकी श्री गणेश चतुर्थी व्रत करने का विधान है। लिहाजा आज वैनायकी श्री गणेश चतुर्थी व्रत किया जाएगा। नवरात्र के दौरान पड़ने के कारण इस चतुर्थी व्रत का महत्व और भी बढ़ गया है। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात ये बता दूं
कि नवरात्र के दौरान माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों के साथ ही विभिन्न शक्तियों या देवी देवताओं की उपासना का भी बड़ा महत्व होता है। लिहाजा आज श्री गणेश की उपासना करना, उनके मंत्रों का जप करना और उनके निमित्त विशेष उपाय करना आपके लिए बड़ा ही लाभकारी सिद्ध होगा। आज हम आपको विशेष रूप से मंत्र महारणों में दिए भगवान गणेश के वक्रतुंड और उच्छिष्ट गणपति मंत्र के प्रयोग के बारे में बताएंगे। आज भगवान प्रयोग क्या, देखो मंत्र प्रयोग शब्द जब तंत्र की भाषा में कहोगे वो तो जब सिद्ध हो जाए तब प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ प्रयोग शब्द से हमारा मतलब था हाउ टू यूज दिस मंत्र, हाउ टू डील विद द अफेयर ऑफ दिस मंत्र। तो आज भगवान गणेश की विधि पूर्वक पूजा करने के बाद भगवान श्री गणेश के वक्रतुंड मंत्र का पुरस्चरण करना चाहिए। पुरस्चरण यानी जप करना चाहिए। इस मंत्र का की तफसील आपको बताते हैं, डिटेल बताते हैं कि मंत्र है वक्रतुंडाय हुम, वक्रतुंडाय हुम। अब बात करते हैं मंत्र की को हाउ कैसे करना है। अगर आप अपनी धन दौलत में वृद्धि करना चाहते हैं तो आज अन्न में घी मिलाकर 108 आहुतियाँ दें और हर बार आहुति के साथ मंत्र पढ़ें। मंत्र है वक्रतुंडाय हुम। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपको अचानक बड़ा धन लाभ हो जाए, आपकी जमा पूंजी में बढ़ोतरी हो जाए, तो आज के दिन आपको नारियल के टुकड़े की 1000 आहुतियाँ देनी चाहिए और साथ ही वक्रतुंड मंत्र का जप करना चाहिए। मंत्र है वक्रतुंडाय हुम। अगर आपको किसी भी कारणवश आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है तो आज आपको पहले 1008 बार वक्रतुंड मंत्र का जप करना चाहिए। फिर भगवान का ध्यान करते हुए अष्टद्रव्यों में से किसी एक द्रव्य की 108 आहुतियाँ देनी चाहिए। उन अष्टद्रव्यों के नाम भी आपको बता दूं। अष्टद्रव्य हैं गन्ने का रस, सत्तू, केला, चिवड़ा, तिल, मोदक, नारियल और धान का लावा। आज इस प्रकार वक्रतुंड मंत्र का जप करके किसी एक द्रव्य की आहुति देने से आपको हर तरह की आर्थिक समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। जानकारी के लिए बता दूं कि वैसे ये उपाय किसी भी पक्ष की चतुर्थी से लेकर उस पक्ष की चतुर्दशी तक करना चाहिए। यावत शुक्ला चतुर्दशी चतुर्थ्याम प्रारभ्यते चैव यावत शुक्ला चतुर्दशी। इसमें 10,000 मंत्रों का जप करके अष्टद्रव्यों में से किसी एक द्रव्य से 108 आहुति देनी चाहिए। जो लोग इतना न कर पाएँ वो आज नवरात्र के दौरान केवल 1008 मंत्रों का जप करके किसी एक द्रव्य से 108 बार आहुति देकर लाभ पा सकते हैं। अगर आप सारे द्रव्यों से दे सकते हैं तो नथिंग लाइक दैट, वो तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन एक भी द्रव्य मिल जाए तो लाभ होगा। तो ये थी वक्रतुंड मंत्र के प्रयोग की चर्चा। और अब बात करेंगे उच्छिष्ट गणपति निवारण मंत्र प्रयोग की। मंत्र प्रयोग के लिए सबसे पहले आपको मंत्र को सिद्ध करना चाहिए। देखो इसका मंत्र 1 लाख है, लेकिन कलौ युगे चतुर्गुणम कृत्वा 4 लाख करना चाहिए। अब आज तो आप इतना कर नहीं सकते, तो आप क्या करोगे? आप आसन पर बैठकर 1008 बार ही उच्छिष्ट गणपति निवारण मंत्र का जप करिए। मंत्र है हस्ति पिशाची लिखे स्वाहा, हस्ति पिशाची लिखे स्वाहा। अब जो लोग पिछले नवरात्र से कर रहे हों वो भैया आप लोग कर लो अनुष्ठान, पुरस्चरण कर लीजिए 1 लाख 4 लाख वाला, जो भी कर सकते हैं। नहीं तो अगली नवरात्र के लिए प्लान कर लीजिए कि अगली नवरात्र में पहले दिन से ही करेंगे इसको। कहते हैं इस मंत्र के जप से ही कुबेर जी निधियों के स्वामी बन गए। लिहाजा ये मंत्र बड़ा ही सटीक, बड़ा ही लाभदायी है। अगर आप 1008 बार इस मंत्र का जप न कर सकें तो 108 बार ही कर लीजिए। श्री गणेश जी के मंत्रों के जप के लिए लाल चंदन की माला सर्वश्रेष्ठ बताई गई है। लाल चंदन न होने की स्थिति में मूंगा, श्वेत चंदन, स्फटिक या रुद्राक्ष की माला पर भी जप कर सकते हैं। इस प्रकार मंत्र सिद्ध करने के बाद आपको उनका क्या प्रयोग करना है ये भी जान लीजिए। अब देखो यहाँ उच्छिष्ट गणपति के मंत्र में नियम ये है कि लड्डू या पान का भोग लगाकर जूठे मुंह से जप करना चाहिए, इसीलिए इनको उच्छिष्ट जूठा, ठीक है, उच्छिष्ट गणपति मंत्र प्रयोग। और इसमें जो हस्ति लिखा है तो हाथी ठीक है, पिशाच से घबराने की बात नहीं, कोई पिशाच नहीं है, मंत्र का हिस्सा है।
अगर आप अपने शत्रुओं से छुटकारा पाना चाहते हैं तो उच्छिष्ट गणपति नवारण मंत्र सिद्ध करने के बाद नीम की लकड़ियों से श्री गणेश की प्रतिमा बनाकर उसका विधि पूर्वक पूजन करें। किसी को अपने वश में करना चाहते हैं तो आप हस्ति पिशाच लिखे स्वाहा मंत्र को 1008 बार करके उस व्यक्ति का ध्यान करके जिसे आप अपने वश में करना चाहते हैं, घी, शहद और शक्कर को लावा में मिलाकर उसका नाम लेते हुए हवन करिए। और अगर आप अपने करियर में अच्छे फल पाना चाहते हैं तो आज आपको उच्छिष्ट गणपति नवारण मंत्र 1008 बार जप करने के बाद कुम्हार के घर से मिट्टी लाकर उससे गणेश जी की मूर्ति बनाइए। उस मूर्ति को घर के ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा में स्थापित करके उनकी पूजा करिए। और अगर आप सुख सौभाग्य पाना चाहते हैं और हर प्रकार से अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहते हैं तो आज आपको पहले उच्छिष्ट गणपति नवारण मंत्र का 1008 बार या 108 बार जप करिए। मंत्र हस्ति पिशाची लिखे स्वाहा। इस प्रकार मंत्र जप के बाद भूर्जपत्रमादाय यानी भोजपत्र पर अनार की कलम से, न मिले तो सादे कागज पर लाल स्केच पेन से, उच्छिष्ट स्केच पेन न मिले ऑर्डनरी पेन लिख करके उच्छिष्ट गणपति मंत्र को लिखकर ताबीज़ में डलवाकर अपने गले में धारण करना चाहिए। तो ये थी उच्छिष्ट गणपति नवारण मंत्र के प्रयोग की चर्चा। आज चैत्र नवरात्र के चौथे दिन चतुर्थी तिथि को माता कूष्मांडा और भगवान गणेश के निमित्त कौन से उपाय करने हैं, हमने इनकी चर्चा की है। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का भरपूर लाभ उठाएंगे। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको कराने जा रहे हैं माता मनसा देवी के दर्शन। माँ का ये मंदिर उत्तराखंड के हरिद्वार में एक पहाड़ी पर स्थित है। मान्यता है कि इस मंदिर में भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं, इसीलिए इस मंदिर का नाम मनसा देवी पड़ा। भक्त माँ के दर्शन के बाद इस मंदिर में मौजूद पेड़ पर मनोकामना का पवित्र धागा भी बांधते हैं। नवरात्रों पर यहाँ लाखों भक्त दर्शन करने पहुँचते हैं, तो आप भी कीजिए माँ मनसा के पवित्र दर्शन। और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र में आज हम बात करेंगे अधिक सफ़ेद रंग के गाल वाले लोगों के स्वभाव के बारे में। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार कुछ लोगों के गालों का रंग जरूरत से ज़्यादा ही सफ़ेद होता है। ऐसे लोग किसी भी काम के प्रति ज़्यादा चिंता नहीं रखते। ये आलस्य और निराशा से घिरे रहते हैं। साथ ही इनका स्वास्थ्य भी ज़्यादा ठीक नहीं रहता। इनके आसपास कोई न कोई परेशानी बनी रहती है। यहाँ आपको एक बात और बता दूं कि लोग चाहे कितने ही परेशान क्यों ना हो, लेकिन ये लोग किसी दूसरे से मदद लेना पसंद नहीं करते। इन्हें अपना काम करने के तरीके से वैसे ही काम करना पसंद होता है। इन्हें अपने काम के लिए दूसरों पर कम भरोसा होता है। सामुद्रिक शास्त्र में ये थी चर्चा अधिक सफ़ेद रंग के गाल वाले लोगों के स्वभाव के बारे में। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 25 मार्च को चैत्र शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है। चतुर्थी तिथि में मूली का सेवन करना निषिद्ध है। ये शत्रुओं की वृद्धि कराने वाली होती है। चतुर्थी तिथि आज शाम 4:23 तक रहेगी। उसके बाद पंचमी तिथि लग जाएगी, जो कि कल शाम 4:32 तक रहेगी। पंचमी तिथि में बेल का सेवन करना निषिद्ध है। ये आपके रुतबे के लिए अच्छा नहीं होता। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है दक्षिण पूर्व और दक्षिण। और अब सावधान कोरोना। ओम नमो निसिंहाय हिरण्य कश्यप वक्षस्थल विदारणाय त्रिभुवन व्यापकाय कृमि विष विषाणु कुलोन्मूलनाय स्तंभोद्भवाय समस्त दोषान हर हर विसर विसर पच पच हन हन कंपय कंपय मथ मथ ह्रीं 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 फट फट ठह ठह ए हे रुद्र आज्ञापयति स्वाहा। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज माता कूष्मांडा की पूजा करें। सारे दिन आपको खुशियाँ ही खुशियाँ हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार।